So, hey guys, how are you all? Welcome to my YouTube channel Teaching Classes. Without wasting our time, now we understand what are the basic difference between neobanks and traditional bank. As in our previous video, we clear the differences between neobank and digital bank, and now it's turn of traditional bank. Okay, देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं एक चीज और समझा दूं आपको, नियो बैंक और ट्रेडिशनल बैंक, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले जो मैंने नियो बैंक और डिजिटल बैंक में डिफरेंस करवाया था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंड दिस वाज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मैं इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने देखो बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाओ ये सब, बट इंपॉर्टेंट सीरीज क्या है, मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसीलिए अलग से जरूरत है नहीं। ओके, बट मे बी अगर मेरे को लगता है तो मैं लास्ट में मैं कोशिश करूंगी लाने की, बट अभी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जरूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इन्हीं में ही कर लोगे, है ना, क्योंकि देखो अब जैसे आपने बोला क्वेश्चन बताओ, तो अगर यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब मैं अगर मैं यहीं पर ही ऐसे डिफरेंस में क्लियर करवा रही हूँ ना, इसीलिए तो मुझे अलग से बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और क्वेश्चन के रूप में ही, क्वेश्चन के वे में ही मैं आपको समझा भी रही हूँ। मैं इसलिए ये पूरा क्वेश्चन टाइप में बना के लेकर आई हूँ। ओके, तो इसलिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। दूसरे डेफिनेशन भी यहाँ पर है, देखो डेफिनेशन में मैंने छोटे से और उसके एग्जाम्पल मैंने डाले हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं भी करवाऊंगी ऊपर। ओके, तो इसीलिए इनको बहुत अच्छे से कर लो। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी आर स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन नियो बैंक एंड ट्रेडिशनल बैंक। अब देखो नियो बैंक फिर से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियो बैंक में पहले बता चुकी हूँ, हम यहाँ पे रीड करेंगे और ट्रेडिशनल बैंक को अच्छे से समझेंगे। अब देखो इंटरफेस, सबसे पहले इंटरफेस में बता चुकी हूँ। देखो इंटरफेस हमारा इसका कैसा होता है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मतलब स्मूथ फंक्शनिंग। जब भी कोई आपने देखा, मैं एग्जांपल बताती हूँ, एफआई का देखो, ऐप में अभी खोलो एफआई का देखो और उसमें देखना कि कितना बढ़िया उसका इंटरफेस है, इतना स्मूथ, इतना फेयर, इतना फ्रेंडली है ना, कि आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है समझने में, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लियर है और बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ये प्रोवाइड करता है, क्यों? क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, इसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है, आप कहीं भी किसी भी बाहर कोई भी किसी ब्रांच में जाके नहीं कर सकते, इसकी कोई भी डील आप नहीं कर सकते, किसी भी सर्विस को ओन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिजिकल ब्रांच प्रोवाइड ही नहीं है। while traditional bank provide physical branch, but there is no digital there is no digital app or online platform they provide, but yes they provide physical branch. Okay, तो ये मेन डिफरेंस है। डिजिटल बैंक में क्या हो रहा था, हमें वहां पे प्रोवाइड हो रही थी फिजिकल ब्रांच भी और डिजिटल ऐप भी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ट्रेडिशनल बैंक में सिर्फ फिजिकल ब्रांच ही प्रोवाइड होती है। दे मे ऑफर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज बट इट कवर ऑन डिजिटल बैंक। ओके, तो न्यू बैंक में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी फिजिकल ब्रांच प्रोवाइड नहीं होती। दे ओनली प्रोवाइड अस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एप्स विच यूज टू गो थ्रू देयर सर्विसेज और विच यूज टू टेक और ओन देयर सर्विसेज। ओके, वही ट्रेडिशनल बैंक क्या प्रोवाइड करता है, ट्रेडिशनल बैंक्स may offer digital banking services but their interfaces may be more complex and less tailored to individual customer need। देखना, अब मैं बताती हूँ एग्जांपल ले लो, एसबीआई की तो चलो अच्छा है, कोई ऐसा बैंक देखो, मतलब उसकी ना आप ऑनलाइन उसमें कर ही नहीं सकते काम, उसकी कभी कभी डैशबोर्ड नहीं चलेगा, कभी हैंग हो जाएगा, कभी सर्वर काम नहीं कर रहा, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो अब भाई स्मूथ फंक्शनिंग नहीं है, फेयर फंक्शनिंग नहीं है, तो फिर क्या ही फायदा, फिर आपको फिजिकल ब्रांच जाना पड़ेगा, है ना, तो फिर उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या ही कर लोगे, राइट। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो ट्रेडिशनल बैंक में ऑफर देयर ऑनलाइन, में ऑफर डिजिटल प्लेटफॉर्म और to provide their online services, but there is many of more of glitches which customer face when they use their digital platforms. Okay, understand my point? Now next, innovative feature and integration। innovative feature कैसे, न्यू बैंक एक innovative feature तो है, एडवांस फीचर तो है। एज हम बात करिए अगर टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी फीचर तो इसमें है ना, पहले तो जमाने में ऐसा नहीं होता था, अब है तो या, but traditional bank may have fewer integration and may take longer to adopt new technologies। ये न्यू टेक्नोलॉजी इतना अपनाते ही नहीं है, इनके वही आधा आधा एक एक घंटे के लंच ब्रेक चलते हैं, इनके वही सर्वर डाउन रहते हैं, इनकी वही लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, इनकी
काउंटरों पे धक्के खाने पड़ते हैं, वो ही इनके ट्रेडिशंस हैं, इनकी चीजें कम नहीं होती। ये इसीलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड तो कर देते हैं कि घर पे बैठे बैठे काम कर लो अपना, लेकिन उसमें भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनके ग्लिचेस चलते हैं, इनके सर्वर डाउन रहते हैं और वो भी नहीं काम करता। तो ट्रेडिशनल बैंक में दिक्कतें हैं। ओके, बट हाँ, अगर वही बात है कि फिर किसी को इतनी नॉलेज नहीं है तो फिर भी आप न्यू बैंक में नहीं जा सकते। एक तो ये रजिस्टर्ड नहीं होते, दूसरी बात फिर न्यू बैंक में दिक्कत है कि कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, तो आपको फिजिकल ब्रांच विजिट करनी होगी। ठीक है, दिक्कत ही होती है। चलो नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, फीस एंड इंटरेस्ट रेट। अब फीस, जाहिर सी बात है भाई, अब लोअर किस में होगी? न्यू बैंक फ्रिक्वेंटली लोअर ऑफर लोअर फीस एंड कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट एंड लोन by operating with lower overhead cost and leveraging digital platform. They can pass on cost saving to customers, but while traditional banks may have higher fees and may offer less competitive interest rate due to their higher operational expenses. लो किसमें होगी? न्यू बैंक में तो होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं, उसमें उसको कोई ऑफिस का खर्चा नहीं लग रहा। भाई एक बात बताओ, तुम अगर घर से काम कर रहे हो तो तुम्हें ऑफिस का एक तो तुम्हारा ऑफिस का खर्चा बच रहा है ना, तुम्हारे लेबर का खर्चा बच रहा है, तुम्हारे वर्कर का काम बच रहा है, एम्प्लॉय का बच रहा है, ठीक है, बिजली पानी सब चीजों का खर्चा बच रहा है ना। अब तुम अगर एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारे सारे खर्चे बच रहे हैं, तो तुम किसी को 10 रुपए वाली चीज तुम उसे 8 रुपए में या 5 रुपए प्रोवाइड कर सकते हो। वहीं अगर तुम एक बड़ी सी शॉप खोल के बैठ जाओ, उसमें तुम्हें बिजली का खर्चा लगाना पड़ेगा, एक वर्कर भी रखना पड़ेगा, ठीक है, मे भी हो सकता है कि तुम्हें वहां पे कुछ सफाई वफाई के लिए कुछ वो भी रखना पड़े, ठीक है, और साथ ही में तुम्हें वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, तुम्हें फर्नीचर लगाना पड़ेगा। भाई बैठोगे क्या पूरे दिन? खड़े तो नहीं रहोगे, तो कुर्सी वगैरह ये सारी चीजें। तो अगर तुम एक अलग से शॉप वगैरह लगा रहे हो तो उसमें तुम 10 रुपए की चीज 8 रुपए में नहीं बेचोगे, वो तुम 10 रुपए में दोगे। तो बस इसी एग्जाम्पल को ना बैंक में लेकर आ जाओ। न्यू बैंक में भी क्या हो रहा है, न्यू बैंक में तुम्हें ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, तो फिजिकल ब्रांच नहीं है तो खर्चा बच रहा है, तो इसीलिए वो तुम्हें इंटरेस्ट भी ज्यादा दे सकता है और वो फीस भी कम चार्ज कर सकता है। वही ट्रेडिशनल बैंक की अगर बात करें तो वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन्हें भी तो देने के लिए कुछ चाहिए ना, वहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहां पर लोग लेबर है, वर्कर है, बहुत सारी चीजें हैं, पूरे ऑफिस का खर्चा है, तो वो भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वहां पर फीस ज्यादा होती है। और कॉम्पिटेटिव अगर हम बात करें, इंटरेस्ट वहां पे रेट कम होता है, इंटरेस्ट रेट भी कम होता है कॉम्पिटेटिवली। नाउ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पर ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ना। न्यू बैंक often prioritize customer experience and aim to provide personalized, responsive and efficient customer support. They may offer 24/7 customer service through digital channels, chatbot और live chat feature traditional। भाई ये न्यू टेक्नोलॉजी है तो ये काम करती है, तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। 24/7 इनका कस्टमर सर्विस, इनका कस्टमर केयर प्रोवाइड रहता है, तो कोई भी दिक्कत है तो कभी भी कॉल कर लो, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल बैंक में ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल बैंक में हैव कस्टमर सर्विस अवेलेबल थ्रू वेरियस चैनल्स इंक्लूडिंग इन पर्सन इंटरेक्शन, बट देयर रिस्पॉन्स टाइम्स एंड अवेलेबिलिटी मे बी मोर लिमिटेड, ठीक है। चलो ये तो मैं तुम्हें कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब आ जाते हैं मेन चीज पर। देखो ये जो मैंने तुम्हें पहले नहीं बता रही थी ना, ये मैं तुम्हें अब बताऊंगी, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब इसके आ जाते हैं एग्जांपल पर। न्यू बैंक्स के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे टेक सेवी यूजर्स, गिग वर्कर्स, अनबैंक्ड, अंडरबैंक्ड सीकिंग कन्वीनियंस, लो कॉस्ट एंड डिजिटल टूल्स। तो ये सारी चीजें हम इसके अभी डिफरेंस में पढ़कर आए हैं। तो ये सारी चीज मैंने एक शॉर्ट उसमें लिखी हुई थी कि अगर इतना बड़ा तुम्हें नहीं वो समझ में आ रहा हो तो इसको छोटे से वे में तुम पढ़ सकते हो। ट्रेडिशनल बैंक पे आ जाते हैं। कस्टमर वांटिंग इन पर्सन हेल्प, मतलब जैसे कि एग्जांपल मान लो कि जब तुम 10 साल के बच्चे थे, तुम्हें नहीं पता, अब तुम्हें ऑनलाइन या तुम्हें बैंकिंग ट्रांजैक्शन कुछ नहीं आती। आजकल तो बच्चों को आता है पेटीएम चलाना। मान लो कि तुम 10 साल के जब बच्चे थे, तुम्हें पेटीएम चलाना नहीं आता था, है ना। अब तुम्हें करना था 10 रुपए, तुमने एक खिलौना खरीदा और तुम्हें उसके पैसे पे करने थे, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारे पास तरीका है, या तो तुम बैंक में जाके अपने 10 रुपए विड्रॉ करके ला सकते हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करनी आती नहीं तो क्या ही करोगे, बैंक जाके 10 रुपए विड्रॉ करके लाओगे, फिर दोगे ना, है ना। तो यही बात है कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती, जिन लोगों को नहीं चलाना आता ऑनलाइन सिस्टम के, कैसे ऑनलाइन वर्क करता है, कि कहीं पैसे वैसे तो नहीं कट जाएंगे और पैसे ज्यादा तो नहीं निकल जाएंगे, कम तो नहीं निकल जाएंगे, नहीं आता था चलाना, ये नॉलेज ही नहीं है चलाने की, तो उन लोगों को इन पर्सन हेल्प चाहिए होती है। मतलब उनको कोई चाहिए होता है कि जो उन्हें बता सके कि उन्हें कैसे करना है। तो इसीलिए ट्रेडिशनल बैंक इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। तो कस्टमर वांटिंग इन पर्सन हेल्प। ऑल्सो
अगर तुम एक फिजिकल ब्रांच पे जाओगे तो उसमें तुम्हें नॉलेज मिलेगी, वो इंसान तुम्हें और कुछ 10 बातें ज्यादा ही बताएगा, है ना। कि अगर तुम अपना बैंक ओपन करने जा रहे हो तो वो तुम्हें 10 बातें ज्यादा ही बताएगा कि बैंक ओपन में तुम क्या क्या कर सकते हो, कैसे पासवर्ड रख सकते हो, कैसी चीजें रख सकते हो, तुम्हें क्या क्या चीजें और अपडेट करनी चाहिए अपना। अगर तुम अकाउंट खोल रहे हो तो कितने पैसों से खोलो, है ना, ये सब चीजें तो वो तुम्हें 10 बातें ज्यादा ही बताएगा, तो ये थोड़ी चीजें अच्छी रहती हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट एंड एस्टैब्लिश टेंजिबल ट्रस्ट। और हाँ, ट्रस्ट की बात सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके, वही अच्छा डिजिटल बैंक भी पढ़ लेते हैं। डिजिटल बैंक इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग ऑनलाइन, offering services like deposits, loans, and transfers via apps, web, without physical branches. Without physical branches? सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, विदाउट नहीं होता, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं होता भाई, विद है, विद फिजिकल ब्रांचेस। ठीक है, ये इनका डिजिटल बैंक में विद फिजिकल ब्रांच होता है और न्यू बैंक में विदाउट फिजिकल ब्रांच होता है। ओके, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, बस इतना ही है, इतना ही मैंने तुम्हें समझाना था।